हमलावर था, एक तरफ से बीएलए और ऐसे में अब पीओके भी बगावत के सुर यहाँ पर छेड़ रहा है। ऐसे में बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है बहरंग को लेकर। क्या लगता है अब पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? हालांकि यहाँ पर डायलॉग की बात भी सामने आई है, टीटीपी से पाकिस्तान ने डायलॉग करने की कोशिश की है, शांति बहाली की भी यहाँ पर मांग की है, तो क्या बीएलए से भी यहाँ पर मांग की जाएगी? मांग करी जानी चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, भला ही पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे भी हों, है वो पड़ोसी, अल्टीमेटली बात कर चाहिए। बातचीत नहीं करेंगे, आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप समझेंगे नहीं क्या है क्या नहीं। आप बंदूक से तो कभी पीस आई, शांति आएगी, बंदूक से केवल पीस तो आएगी, मगर पाकिस्तान की सरकार मानेगी कि क्यों से करेंगे। बीएलओ लिबरेशन आर्मी मार्च को ट्रेन की थी उनके जाफर एक्सप्रेस, जहां पे बीएलओ का बयान कि उन्होंने 90 से ज्यादा सैनिक मारे इनके, लेकिन पाकिस्तान का बयान है नहीं 6 से 7 उनके पास को टीम है इन फौजियों की। अब बीएलए जिसका जनरल ने में पाकिस्तान में इनके चलेगा यूके से होते हैं जो माने जाते हैं चीफ बीएलओ के कि इनका कोई बीएलओ ले देना नहीं है। पाकिस्तान बोला कि भाई हमारी हिंदुस्तान की फंडिंग करती है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों बातें हैं। फिर इनके जो लंदन गए थे, जो यूके गए थे, इन्होंने भी कंफर्म करा कि हमारे हिंदुस्तान से कुछ देना नहीं है। अब क्या पाकिस्तान की सरकार ये अननोन गन भेजते हैं? कौन है अननोन गनमैन? अननोन गनमैन के हमले करते हैं राइट फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा, इनके नाक में दम कर रखा है। क्या पाकिस्तान की सरकार बीएलओ या बीएलओ को छोड़ो और बलूचिस्तान से क्या उनसे बातचीत करने में तैयार होगी? मुझे लगता है कि क्योंकि इनमें घमंड बहुत है, इनमें घमंड ये बातचीत को आएंगे और बात से तो बात आगे नहीं, एक बार बात तो करो ना। अरे तो करते लेकिन ना। तो पाकिस्तान एक अपनी कब्र खुद खोद रहा है, अपने ही मुसीबत वक्त खुद मांग रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर पाकिस्तान भी वक्त है सुधर जाए, इनकी है। इमरान पे जो थे, तोशाखाना का जो केस था, घड़ियां बेच रहे हो, बताओ इस देश के वज़ीर आज़म जिसको घड़ियों से घड़ियां भी मुल्क में, तो सी बात है खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान करने वाला, अगर ये बात ये है कि चैन से सोना है तो जाग जाओ, मगर ये लोग जाग रहे नहीं है। अच्छा कभी हमारे दर्शक कहीं हैं, आप कहीं आ रही हैं, अगर 10 लोग आएंगे लगी तो आई थी, हमने $2.8 बिलियन को एड भेजा तुर्की पे। आफत है, हमने अपने और आर्मी डॉक्टर पे गए थे एमसी के, मगर पाकिस्तान है जो बनता है चीन। बिल्कुल अली शाह जी, आपकी नॉइस यहाँ पर ब्रेक हो रही है, लेकिन आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले भी कोशिश की थी बीएलए से बातचीत करने की, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का रुख उनके टुवर्ड्स अच्छा नहीं रहा था, जिसके बाद अब खुद पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है बीएलए से शांति बहाली की मांग को लेकर। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मांग की गई है 12 विधानसभा सीटों की और डीपी को पूर्ण पैकेज देने की, और ये तमाम मांगे की गई हैं यहाँ पर पीओ के द्वारा। क्या लगता है पाकिस्तान इन मांगों को क्या लगता है, मतलब एक्सेप्ट करेगा? क्या कुछ होगा आगे? मुझे ऐसा लगता है हर्षा जी कि शायद पाकिस्तान इसको नहीं मानेगा, क्योंकि अगर वह ऐसा कर लेगा तो उसका जो बाकी कश्मीर पे जो दावा है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो कह रहे हैं कि दोनों ही जगह डेमोक्रेटिक सिस्टम काम कर रहे हैं, दोनों ही जगह पे वो असेंबली में मेंबरान हैं। और वो दूसरी बात ये कि भारत में भी बहुत सारे राज्यों का विभाजन हुआ है, बिहार के टुकड़े करके झारखंड और बिहार बना है, ठीक इसी प्रकार से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम ऐसे होते रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो ये सब कर लेते हैं, वहां पे एक असेंबली में वो शामिल कर लेते हैं, तो उनका जो दावा है, जो भारत वाले कश्मीर पे, जिसको वो लोग भारत अधिकृत कश्मीर कहते हैं, और तो वह पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ऐसा मानना तो मुश्किल है, पर अब वास्तविकता देखें कि क्या है।
अगर वो कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो क्या उनको पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को वह सारा हक हुकूक नहीं देना चाहिए जो उनका अधिकार है? और अगर ये नहीं देंगे तो उनकी वहां की आवाम की आवाज कैसे वो उठा पाएंगे? और अगर वहां की आवाम की आवाज अगर वहां की असेंबली में नहीं होगी, तो आप ही बताएं कि वहां के जो लोकल मुद्दे हैं वह कैसे उठेंगे? और पिछले दिनों में हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारे जो विदेशी लोग हैं वो पाकिस्तान को अपना रंगमंच बना रहे हैं। बहुत सारी चाइनीज कंपनियां वहां पे तेजी से आ रही है। पाक अधिकृत कश्मीर में कोई डैम का प्रोजेक्ट था, ये कोई साल भर पहले की ही बात है। वहां पे जो स्थानीय लोगों ने उनके चाइनीज लोगों पे हमला किया है, पर यह सारी चीजें वहां के सत्तासीन लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही है। और वो जो चीजें जो विदेशियों से करवा रहे हैं, वही अगर एक बहुत ही सुलझे हुए पड़ोसी से वो काम करवाते तो वहां के प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे से रन करते, उनकी कॉस्टिंग भी कम आती और स्थानीय जनता से वो लोग कनेक्ट भी करते। क्योंकि भारत के और पाकिस्तान के लोगों में उतना फर्क नहीं है, वो कल्चरली भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम लोगों की भाषा एक है, संस्कृतियां एक है। बस केवल धर्म अलग होने से चीजें नहीं बदल जाती है, पर यह चीज वहां के लोगों को, खासकर वहां के जो पॉलिसी मेकर्स और वहां के सत्तासीन लोग हैं, उनको समझनी पड़ेगी, तभी वह दुरुस्त है। और आपके प्रश्न का जवाब यही है हर्षा जी, कि जो उनकी मांग है कि उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, दुरुस्त है। पूरी दुनिया में यही समझदारी है कि जहां प्रतिनिधित्व नहीं है तो आप उनसे टैक्स भी मत लीजिए। उनसे टैक्स फिर किस बात का ले रहे हैं? हर्षा जी। बिल्कुल अरविंद जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और आपका और मोहम्मद अली शाह जी, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी डिस्कशन के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द वापस आएंगे।